जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। साधना के समय में अगर उबासी आने लगती है तो सिद्धि जल्दी मिलती है। अगर हम मंत्र जाप कर रहे हैं और बार बार उबासी आने लगे तो देवता की कृपा हो गई है आपके ऊपर। अगर आंसू गिरने लग रहे हैं जब भी आप बैठ रहे हैं तो देव कृपा है। वाह वाह! इस प्रकार की बातों को सुन करके बड़ा आनंद आता है कि अच्छा हमारी चक्र की ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं और हमें उबासी आ रही है, साथ ही साथ में आंसू भी गिर रहे हैं, तो इसलिए देव कृपा है। और इस चीज़ को मान करके हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि अनुभूतियाँ अद्भुत हैं। उबासी आनी एक बहुत बड़ी अनुभूति है और इससे हम प्रसन्न हो जाते हैं। क्या मूर्खता भरी बात है। आपकी स्तर इतनी ऊंची इतनी जल्दी हो नहीं सकती कि आपकी कुंडलिनी जागरण होने लगे, आपके चक्रों में स्पंदन होने लगे और उसके कारण आपकी प्राण ऊर्जा का क्षय हो रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ, और उसके कारण जब वो ऊर्जा असंतुलित हो रही है तो उबासी आ रही है। ये एक्चुअल रीज़न है। ये तब होता है अभी आप साधना में बैठे हैं, अभी आपने 6 महीने साल भर तक अभ्यास किया, मंत्र जाप आदि कर रहे हैं, देवता की कितनी भी कृपा हो जाएगी तो चक्रों में स्पंदन इतनी आसानी से नहीं होती है। और जब तक यह चीज़ नहीं होगा ये इसको सही नहीं माना जाएगा। सबसे पहला चीज़ तो यह होता है कि अगर आप जाप कर रहे हैं और आपको निद्रा बहुत आ रही है, तंद्रा बहुत आ रही है, तो ये जाप में दोष उपस्थित करते हैं। इसे कभी फलित होता हुआ नहीं माना जाएगा। यहाँ आप गलत हैं। हमारा शरीर उसकी एक लिमिटेशन से एक क्षमता है। जब हम प्राणायाम योग आदि करते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में प्राण वायु अधिकाधिक मात्रा में जब बढ़ जाती है, उसकी अपनी जो सक्षमता होती है, सघनता होती है, वो बढ़ जाती है। तब हम देर तक बैठ करके जाप आदि कर सकते हैं। जब हम जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारे शरीर की भीतरी ऊर्जा जो है उसका क्षय तो हो रहा है ना। जो भौतिक ऊर्जा है, जो हम खाते हैं उससे जो ऊर्जा निर्मित होती है, वो ऊर्जा जब तक रहेगी। अब एक सामान्य व्यक्ति बिना खाए पिए कितना देर तक जप कर सकता है? 1 दिन तक कर लेगा, 2 दिन तक कर लेगा। उसके बाद उसे शरीर के अनुसार विभिन्न प्रकार की चीज़ें होने लगी, कमजोरी हो जाएगी, सर चक्कर देगा, गला सूख जाएगा, उसके कारण उसे कुछ एलर्जीज भी हो सकती हैं। ये सामान्य सी बात है, एक सामान्य शरीर में होगा। लेकिन प्राणायाम योग जब करते हैं तो इन चीज़ों की मात्रा को हम थोड़ा नियंत्रित कर लेते हैं और लंबे समय तक यह कार्य कर सकते हैं। जाप आदि बिना खाए पिए कर सकते हैं, सामान्यतः यह होता है। लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान साधना पूजा पे बैठा है, जाप आदि कर रहा है, उसे उबासी आ रही है, तो सीधी सी मतलब है कि आपकी ऊर्जा कम है। आप तले भुने पदार्थ खाते हो, नहीं भी खाते हो तो आपकी पहले अगर आप खाते थे तो आपका शरीर उसका अभ्यस्त हो चुका है, इसलिए निद्रा आ रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना अधिक एक्टिव नहीं है कि थोड़ा सा भी ध्यान लगे तो ध्यान और निद्रा में अंतर कर पाए, उसे नींद लग जाती है। और हम तो हमेशा बोलते हैं कि जब आप पूजा में बैठे हो और आपको निद्रा आ रही है तो बिस्तर अच्छे से रखो, लंबा हो जाओ वहीं पे। 10 मिनट अगर उस समय आप सो लोगे ना तो अगले 5 घंटे तक आपको निद्रा ही नहीं आएगी। ये एक तरीके से आपका शरीर इतना रिलैक्स हो जाएगा कि क्या बोला जाए। पढ़ाई करते समय बहुत नींद आती है, कोई किताब पकड़े बैठे अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत नींद आती है। जब नींद एकदम चरम पे पहुंच जाए जस्ट उसी समय सो जाओ, 15 मिनट 20 मिनट के अलार्म लगाओ, सो जाओ। उसके बाद अगले 4-5 घंटे के लिए फ्रेश पावर नैप तुम्हारा हो गया। साधना में भी सेम चीज़ है। उबासी बार बार आ रही है, उसी में मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे तैसे शरीर इधर उधर करके कर रहे हो, रिलैक्स करो शरीर को। साधक इतने बड़े नहीं हो, शरीर इतना अभ्यस्त नहीं है। अरे हमारी कामनाएं, हमारे भाव हो सकते हैं समर्पित भगवान के प्रति, इष्टाराध्य के प्रति, उस मंत्र और देवता के प्रति, लेकिन हमारा शरीर अभ्यस्त नहीं है। उसके साथ जबरदस्ती हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। निद्रा के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता, शरीर के अन्य अवयवों पे आपका नियंत्रण ऐसे नहीं हो सकता जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे उसे। अब हम आपकी सहूलियत के हिसाब से ये बताने लगे कि नहीं, उबासी आना शुभ सात्विक संकेत है, कोई देवता आते हैं तो उबासी आती है। और उसका संदर्भ क्या बनता है? अरे उसका संदर्भ अगर यह बन भी रहा है कि देवता के आने से उबासी आ रही है तो वो देव शक्ति आती हैं तो क्या होते हैं? अगर वो अग्नि प्रधान शक्ति हो और शरीर पर उनका प्रभाव पड़ने लगे तो आपकी ऊर्जा का क्षय होगा तो उबासी आएगा। नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। ब्रह्म की ऐसी अनेक कैटेगरीज हैं, ऐसे वर्ग हैं जो अग्नि तत्व से संपन्न होते हैं। वैतालों के अनेक ऐसे तत्व होते हैं, अग्नि तत्व से संपन्न युक्त वैताल होते हैं। उनके अंशात्मक शक्तियाँ अन्य भी होती हैं जिनमें इनकी जैसी क्षमताएं होती हैं। वो भी प्रभाव देंगे शरीर पे, तो भी आपके साथ यही स्थिति घटित होगी। आपके घर की भी शक्तियाँ हो सकती हैं। तो ये भुलावे में ना रहें। मेरे अनुसार ये पूरे तरीके से नकारात्मक है, शरीर अभ्यस्त नहीं है। आपको अभ्यास की आवश्यकता है, उस अनुसार आप अपने नियम को
जो डिसिप्लिन है उसको बनाइए, शरीर को पहले रिलैक्स कीजिए, उसको आप खड़ा कीजिए, तैयार कीजिए, तब आप साधना कीजिए, तो ये चीज़ नहीं होगा। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, जप आदि के प्रभाव से, कवच के अधिकाधिक पाठ आदि से इन सभी दोषों को भी हटाया जा सकता है। लेकिन आप इसको पॉजिटिव वे में लेकर के और फिर बार बार यही चीज़ कर रहे हैं, तो इसको जाप के मध्य में अगर आपका प्राण अपान आयु से संबंधित कोई दोष निकलता है तो मंत्र उससे दूषित होता है, देवता उससे कुपित होते हैं, इससे कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। सिद्धि के नाम पर यहाँ पर भी फिर आपकी बर्बादी होती है, यह जान लीजिए। दूसरा चीज़ है आंसू का आना। एक आंसू आने का अलग अलग भाव है। आप बहुत किसी स्त्रोत स्तुति को गा रहे हैं, कोई कथा पढ़ रहे हैं, पूजन में बैठ के शिव महापुराण, देवी भागवत, रामचरितमानस, उसमें किसी प्रसंग को सुन करके आपके भीतर का जो इमोशंस है वो ऐसा क्रिएट होने लगा, इस तरीके से अपने आप को आप सप्रेस कर रहे हैं, भगवान के सामने आप पूरे समर्पित हो गए हैं, उस भाव को अपने अंदर अपने भीतर आंदोलित होने दे रहे हैं, उसके कारण एक श्रद्धा विश्वास का जो यह भाव उमड़ा, उससे आपकी आंखों से आंसू आने लगे। ये देवता के प्रति आगाध समर्पण का भाव है। इसमें ऐसी कौन सी बात होती है जो आपको समझ नहीं आती है, जो जगह जगह आप कमेंट करते हो, पूछते हो, लोग उस पर वीडियो बना देते हैं कि पूजन के समय अगर आंसू आ रहे हैं तो इसका ये कारण है। क्या कारण है? तुम्हें एक झापड़ को खींच के मारेगा, तुम क्यों रोओगे? सीधी सी बात है, तकलीफ होगा, और चोट से ज़्यादा तुम्हारे हृदय पे चोट लगेगी। यही बात है ना। 10 आदमी के सामने तुम्हें बेइज्जत कर दे, कोई मारे नहीं, एक हाथ भी ना छोड़े, लेकिन तुम्हारे अगर बेइज्जती कर दी जाए, रोओगे ना, क्योंकि इमोशंस हर्ट हो जाएंगे। वहाँ पर भी वही है, इमोशंस अलग प्रकार के हो जाते हैं। आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो भाव प्रधानता के साथ आपको बहुत प्रसन्न हो जाते हो कि अरे जगदम्बा की भक्ति करने से ऐसी हो सकती है। कई सारे ऐसे समर्पित साधक भक्त होते हैं, दुर्गा पाठ के समय में इतने भाव के साथ पढ़ते हैं कि मंत्र पूरा बोल ही नहीं पाते हैं, गला रूंध जाता है। अनेक बार होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, कईयों के साथ होता है। जो हिंदी में पाठ करते हैं वो भावपूर्वक बोल ही नहीं पाते हैं, स्तुति करते हुए रुक जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, रो देते हैं। वो भाव होता है भीतर का, सीधी सी बात है। और कोई ऐसा विषय नहीं है कि देवता ही प्रकट होने वाले हैं आप, और उस मूर्खता को आप जगह जगह प्रचार करते हो। इन चीज़ों को, इन भावों को अपने भीतर रखना चाहिए, बाहर नहीं दिखाना चाहिए जगह जगह पे। आशा करते हैं कि इन दोनों विषयों को समझ करके अब भी आप अपने आप को संभालेंगे, इस मूर्खता की पराकाष्ठा से बाहर निकलेंगे, मूर्खों की बातों को सुन करके और गलत मार्ग पे ना चलें। आपका समय बहुत कीमती है इस यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, और विशेष करके आप साधना अगर कर रहे हैं, भक्ति अगर कर रहे हैं, तो किसी के भुलावे में, बहकावे में आकर के ये गलत निर्णय लेकर के कि अरे ये ठीक ही चल रहा है, इसको ऐसे ही चलने दो, नहीं, गलत है, उसमें सुधार कीजिए। भाव के लिए आपको कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं, उस भाव को बढ़ाइए, लेकिन अपने तक सीमित रखिए। आप किसी के पास जाते हैं तो पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं कि भैया आंसू आते हैं, आंसू आते हैं, आंसू आते हैं, तो दिल करता है जब ये बात कोई बोलता है कि इसमें क्या समझने वाली बात है, तुम्हें 2 झापड़ दे के हम समझाएं कि देख कैसे आंसू आता है। आशा है कि विषय को समझोगे और ऐसे गलती करके अपना क्षय नहीं करोगे जो इतना मेहनत कर रहे हो साधना के क्षेत्र में।